सीएस एस्पिरेंट्स, अभी आपके एग्जाम्स के लिए कितना टाइम रह गया है? सिर्फ और सिर्फ 4 महीने। एंड अगर आप मेरा चैनल देखते आ रहे हो तो मैं हर महीने आप लोगों के लिए स्टडी रूटीन और स्टडी स्ट्रैटेजी अपलोड करती जा रही हूँ। लास्ट हमने 5 मंथ्स का अपलोड करा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे पोर्शन कंप्लीशन पे अभी ज्यादा टाइम देना है, 80-20 का रेशियो डेली बेसिस पे बनाते आना है और कैसे सेल्फ स्टडी को भी बैलेंस करना है। ये सब हमने 5 मंथ्स के स्टडी रूटीन में देखा था। आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके एक बार चेक कर लेना। आज मैं आपको बताऊंगी कि अभी जो आगे आने वाले 4 महीने बचे हैं, इसमें मंथ वाइज आपका रूटीन क्या होना चाहिए। एंड गाइस, इट डजंट मैटर आप मल्टीपल अटेम्प्ट बच्चे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट बच्चे हो, अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो, या फिर बस पहली बार अपना अटेम्प्ट देने जा रहे हो, ये वीडियो आपको काफी ज्यादा काम आने वाला है। इन डिटेल स्टडी स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं तो एंड तक बने रहना। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, लेट्स बी ऑनेस्ट, अभी का जो 4 महीना है वो काफी ज्यादा क्रूशियल है आपके लिए। बहुत ही आपको अच्छे तरीके से इसको प्लान आउट करना है। कैसे प्लान आउट करना है मैं आपको बताऊंगी, बट आई नीड योर ट्रस्ट कि आप कंप्लीटली ट्रस्ट करें जो मैं बोल रही हूँ, तब भी जाके ये प्लान एग्जीक्यूट हो पाएगा, अच्छे से हो पाएगा। उसके लिए कमेंट में जरूर लिख देना टारगेट स्टार्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले अगस्त और सितंबर का जो महीना है उसमें मैं स्पेसिफिकली चाहती हूँ कि आप ना सबसे ज्यादा फोकस करो अपने पोर्शन कंप्लीशन में। ठीक है, अगर आपने मेरा लास्ट मंथ का या फिर 6 मंथ्स का देखा होगा, मैं बोल रही थी कि सेल्फ स्टडी भी करो, ये भी करो, बट अभी मैं स्पेसिफिकली आप बच्चों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पोर्शन कंप्लीशन पे ध्यान दो। क्योंकि सेल्फ स्टडी जो है ना गाइस, वो हम अच्छे से कर लेंगे अक्टूबर में, सितंबर एंड में, नवंबर में, इवन 20 दिसंबर का टाइम आपके पास, तभी बहुत अच्छे से हम सेल्फ स्टडी करेंगे। बट अगर आपका पोर्शन ही खत्म नहीं हुआ होगा तो आप सेल्फ स्टडी कैसे करोगे? सो अभी के लिए आपका पूरा ध्यान जो भी है ना वो आपके लेक्चर्स पे जाना चाहिए, जो भी सर आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आई एम वेरी मच श्योर कि अभी आपके क्लासेस में भी हैवी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाना स्टार्ट हो गया होगा। अभी टाइम होगा जहाँ पे सर आपको काफी हैवी, काफी डिटेल्ड, काफी लंबे लंबे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि दिस इज द टाइम जब ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे अगर आप अपना माइंड 100 जगह अलग घुमाओगे तो वो कॉन्सेप्ट आप ढंग से पढ़ नहीं पाओगे, एंड ऑटोमेटिकली आपका सेल्फ स्टडी का जो पीरियड है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, वो हैम्पर होगा। तो अभी आप अपने माइंड को अर्जुन जी की तरह काफी ज्यादा फोकस्ड रखो कि हाँ भाई, मुझे लेक्चर्स पे फोकस करना, बाकी सब चीजें हम बाद में देख लेंगे। अब यही जो मल्टीपल अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं जो 25 अगस्त के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अलग हो जाएगी। अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट वाले बच्चे हो एंड आपका ऑलरेडी पोर्शन पढ़कर हुआ है, आपने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत आपके क्लियर होंगे, तो आप इस स्ट्रैटेजी को मत यूज करना कि आप पूरा वापस लेक्चर्स देखो। आपको स्पेसिफिकली अभी पीवाईक्यू सॉल्विंग और टेस्ट देना, ये ज्यादा स्टार्ट करना है। पीवाईक्यू सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तो जो मल्टीपल अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं उनका अलग स्ट्रैटेजी होगा, उनको पूरा ध्यान लगाना है एग्जीक्यूशन पे, रिविजन पे, टेस्ट पे, पीवाईक्यू सॉल्विंग पे। जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे जो पहली बार कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि अगस्त और सितंबर हेवीली फोकस करो लेक्चर्स और रिवीजन, लेक्चर्स और रिवीजन। जो देख रहे हो उसको उसी दिन रिवाइज कर लो, इसी पे आपको करना है। अब मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहती हूँ जो बच्चे ऑल इंडिया रैंक लाना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, डेडिकेशन, देखो कैपेबिलिटी गलत वर्ड है बिकॉज मुझे लगता है कैपेबिलिटी सब बच्चे के अंदर है, ठीक है, बट अगर आपके अंदर उतना ज्यादा डेडिकेशन है कि हाँ मैं कर लूंगी, आप मुझे और टारगेट्स दीजिए, आपको ऑल इंडिया रैंक लानी ही है, आपको एग्जामिनेशन लाना ही है, तो मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ कि जैसे ही आपका अभी लेक्चर और रिवीजन तो चल ही रहा है, आपका पूरा टाइम उसी में ऑक्यूपाइड हो जाएगा, ठीक है, बट थोड़ा सा टाइम निकाल के ना आप डेली बेसिस पे, दिस इज अ परफेक्ट टाइम, डेली बेसिस पे 2 से 3 पीवाईक्यू पेपर्स सॉल्व करो। आईसीएसआई गाइडलाइन आंसर्स उठाओ, भले क्वेश्चन खत्म हुआ है नहीं हुआ है, जो भी सब्जेक्ट है उठाओ, क्वेश्चन के सामने आंसर है, 2 से 3 ओरली सॉल्व कर लो डेली बेसिस पे। अगस्त और सितंबर का महीना कर लो, ऑल इंडिया रैंक झक मार के आपके पीछे आएगी गाइस। ये अमेजिंग स्ट्रेटेजी है, बट इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, टाइम अलग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपका पूरा टाइम लेक्चर में ही जाएगा। तो ये उन बच्चों के लिए, ठीक है। तो अगस्त और सितंबर में तो आपका लेक्चर पोर्शन खत्म हो ही जाना चाहिए। मैंने आपको कहा था आपका पोर्शन कंप्लीशन 20 अक्टूबर के पहले पहले हो जाना चाहिए, तब जाके आप अच्छे से बाद में मॉक पेपर्स दे पाओगे, रिविजन कर पाओगे। 3 बार रिवीजन आपका कब होगा? जब आप अभी लेक्चर्स के साथ पहली बार रिवाइज करोगे, सेकेंड रिवीजन आप करोगे अक्टूबर के महीने में, थर्ड रिवीजन आप करोगे मॉक पेपर्स देने के बाद, 20 नवंबर से आपको मॉक पेपर्स देना है। ये अपना पूरा रूटीन था। नाउ दूसरा पार्ट हम आ जाते हैं रिवीजन पे कि वो अभी कैसे करनी है आपको। नाउ गाइस, रिवीजन की स्पेसिफिकली मैं बात करूं उसके पहले एक बहुत अच्छी न्यूज मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। टू बी प्रिसाइज 2 अच्छी न्यूज है जो मैं आप बच्चों को देना चाहती हूँ। पहली न्यूज जो कि आप लोगों को पता होगी, मैंने मेरी बुक लॉन्च कर दी है स्पेसिफिकली फॉर यू गाइस, डीकोड द ऑल इंडिया रैंक। तो जो आपको माइंड में डाउट्स आते रहते हैं ना कि कैसे पढ़ना है, क्या स्टडी रूटीन होनी चाहिए, क्या स्टडी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, रिवीजन कैसे करें, टाइम को मैनेज कैसे करें, सारी चीजें जो आपके माइंड में डाउट है, वो हर एक डाउट का सोल्यूशन उस किताब में है। मैंने 6 महीने लगाकर ये बुक आप बच्चों के लिए लिखी है, एंड सिर्फ और सिर्फ प्री लॉन्च ऑफर प्राइस इसका 499 रुपीज ही है। 499 में आपका पूरा 3 साल जो प्रोफेशनल कोर्स का है सॉर्टेड है, सब कुछ है उसमें। उसको बस आप एक अटेम्प्ट के लिए मत समझो। ईटी, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, इवन आप उसके बाद जो आपका करियर लाइफ कैसा होना चाहिए, जॉब्स कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज कहां से ला सकते हो, वो सब उस बुक में है,
ठीक है, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। 499 में वो गाइस आप बुक प्री लॉन्च ऑफर में ले लेना, बिकॉज जैसे ही वो बुक लॉन्च होगी उसकी प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एक तो वो बुक आपको काम आएगी, दूसरी रैंकर्स वेव के टेस्ट पेपर। नाउ गाइस ये मेरे साइड से एक रिक्वेस्ट समझ लो कि आप सबको लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप खुद बच्चों को देखो जो इतने अंडर कॉन्फिडेंट थे, जिनके पास कुछ गाइडेंस नहीं थी, जिनको पता ही नहीं था कि कैसे आंसर्स लिखते हैं, वो रैंकर्स वेव में आके कितने खुश है, पेपर्स दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस वो गेन कर रहे हैं, अपने एग्जाम्स को क्लियर कर रहे हैं। इवन इतने सारे बच्चे जो मल्टीपल अटेम्प्ट के लूप में फंसे थे वो क्लियर हो चुके हैं रैंकर्स वेव में टेस्ट देके। इवन एक तो लड़की ऐसे जो मल्टीपल अटेम्प्ट के लूप में से निकलकर ऑल इंडिया रैंक लाई है। इसलिए हर एक सीएस के बच्चे के पास रैंकर्स वेब का टेस्ट सीरीज तो होना ही चाहिए, जिसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, मॉक पेपर्स मिलेंगे, एआईआर लेवल चेकिंग जो आईसीएसआई लेवल की होती है प्रॉपर वैसी मिलेगी। एंड उसी के साथ ही साथ गाइस मैं पर्सनली सेशंस लेती रहती हूँ रैंकर्स वेब बच्चों के। लास्ट हमने राइटिंग प्रैक्टिस का सेशन लिया था, अभी हम मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि वो आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं, तो उसका भी सेशन स्टार्ट होने वाला है। एंड गुड न्यूज ये कि ये सारी चीजें आपको 50% ऑफ में मिल जाएगी, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल रखा है। स्पेशल 50 कूपन कोड यूज करके रैंकर्स वेब के टेस्ट पेपर्स में भी एनरोल हो जाना गाइस, बिकॉज नाउ इज द हाई टाइम। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, टाइम ही कितना बचा है आपके पास, तो जाओ जल्दी से ये दोनों चीज क्रैक कर लो। अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिकली रिवीजन की बातों पे। सो गाइस ये जो रिवीजन वाली चीजें होती है ना, ये मैं रैंकर्स वेब में सेशंस में हर टाइम बच्चों को बताती रहती हूँ, तो वो भी आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा। बट आपके लिए स्पेसिफिकली आपको ये यूज करना है कि जैसे ही आप लेक्चर्स देख लेते हो उसके बाद 24 आवर्स के अंदर अंदर वो स्लैबरेट आपको रखना है कि आपको रिवाइज करना है। अब रिवीजन आप पे कि आप कैसे करना चाहते हो, आप नोट्स बना के करना चाहते हो, नोट्स बना के करो, आप सिर्फ मॉड्यूल ओपन करके करना चाहते हो, मॉड्यूल ओपन करके करो, एक्टिव रिकॉलिंग करना चाहते हो वो कर लो। बट मेरे हिसाब से नोट्स बनाना अभी सही नहीं होगा, नोट्स हम सेल्फ स्टडी के पीरियड में बनाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। उसका भी लॉजिकल रीजनिंग है कि अभी आपने एक ही बार पढ़ा है, एक ही बार पढ़ोगे तो आप सब कुछ ही नोट्स में लिख दोगे। जब तक आप सेल्फ स्टडी पीरियड में जाओगे आपका 2-3 बार पढ़कर हो जाएगा, आप टेस्ट दोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, आपको आइडिया आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, एंड उसी चीज का नोट्स बनेगा। तो तभी नोट्स बनाना ज्यादा हेल्पफुल है रेदर देन अभी बनाना। तो अभी बस आप ओवरऑली उसको रिवाइज करो विद क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। अब आप कंपनी लॉ का प्रोविजन पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हो 21 क्लियर डेज एजीएम नोटिस देंगे, आपको ये माइंड में आता है। बट अगर आपके सामने केस स्टडी आ जाए कि किसी कंपनी को 1 जून को एजीएम रखना है, नोटिस कब देंगे, तो आपको पता होना चाहिए क्लियर डेज क्या होते हैं, कौन से डेट एक्सक्लूड होते हैं, उसको लिखना कैसे, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में प्रोविजन को अप्लाई कैसे करना है, तो रिविजन कैसे करना है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप राइटिंग को उसमें ऐड कर दो, आपको अगर राइटिंग में दिक्कत है तो अटेम्प्ट लगने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इससे अच्छा है कि आप अभी राइटिंग सीख लो, प्रैक्टिस कर लो। तो इसलिए रिवीजन में ये सारी चीजें आ जाती है कि आप या तो ओरली उसको सॉल्व करो, पीवाईक्यू कर लो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, एंड थोड़ा बहुत राइटिंग कर लो। अगर आप टेस्ट सीरीज में ले रहे हो तो हफ्ते में 2 टेस्ट दे दो, आपका राइटिंग प्रैक्टिस सॉर्टेड है, आपको फिर अलग से राइटिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई मैं बोलती हूँ कि रैंकर्स वेब के टेस्ट पेपर्स लो और हफ्ते में 2 टेस्ट देने के टारगेट रखो। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, अगस्त एंड सितंबर का महीना ब्लॉक इट फॉर योर लेक्चर्स एंड फॉर योर रिवीजन। एंड रिवीजन में क्या क्या आता है मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। अक्टूबर के महीने में हम पूरा कंप्लीट सेल्फ स्टडी स्टार्ट करेंगे। सेल्फ स्टडी का टेक्निक काफी अलग होता है, उसको स्टार्ट कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, वो सब मैं आपको अक्टूबर के मंथ में बताऊंगी। तो मेक श्योर करना कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखो ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट जो वीडियोस है वो आप मिस ना कर पाओ। सो फॉर एग्जांपल अभी समझो अगर आप दिन में 8 घंटे डेडिकेट करना चाहते हो तो 6.5 आवर आप लेक्चर्स देखो, बाकी 1.5 आवर आप रिविजन करो। ये रेशियो अभी आपका होना चाहिए। एंड पूरे हफ्ते में 1 से 2 दिन ऐसे निकालना जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट दे रहे हो या पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। ये अभी के लिए आपको रूटीन फॉलो करना है, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट मंथ विद डिटेल रूटीन। कमेंट में लिख देना टारगेट स्टार्टेड, सो आई नो कि आप में से कितने बच्चे फॉलो कर रहे हो। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय, बेस्ट ऑफ लक।